घुंघरू वाला पायल होता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिदिन हम महिलाओं को कौन कौन श्रृंगार है जो ज़रूर करने चाहिए। इससे हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुखमय होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। सबसे पहला श्रृंगार होता है सिंदूर। हमें नहाने के बाद प्रतिदिन पूजा से पहले अपने मांग में सिंदूर जरूर भरना चाहिए। और इस तरीके से आप कोई लकड़ी का चाहे पीतल का सिंदूरदानी है तो उसमें सिंदूर जरूर रखें, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और स्नान करने के बाद पूजा करने से पहले ही आप मांग में सिंदूर भर लीजिए और सिंदूर ज़रूर लगाएं। आप टेढ़ा मांग करके भी लगाएं, बीच मांग में भी लगाएं, लेकिन सिंदूर आप ज़रूर लगाएं, ये बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। श्रृंगार है कि हमें कभी भी अपने हाथ को खाली नहीं रखना है। हाथ में चूड़ी लहठी जो भी आपके पास है वो ज़रूर पहने। और कभी भी हमें इस तरीके का, मान लीजिए आपके पास सोने का मतलब कड़ा है, चूड़ी है, तो उसको डायरेक्ट हमें नहीं पहनना है। उसमें हमें या तो कांच की कोई चूड़ी, आपके पास अगर इस तरीके से कांच की चूड़ी है तो उसके साथ पहने, एक चूड़ी भी लगा के पहने। अगर लहठी है आपके पास तो वो भी लगा ले इस तरीके से। लेकिन सिर्फ चांदी का चूड़ी चाहे सोने का जो कंगन होता है, बाला होता है, उसको इसी तरीके से हमें नहीं पहनना है। वो खाली पहनना शुभ नहीं होता है। और तीसरे श्रृंगार में है कि हमें बिंदी अपने माथे पर लगा के ही रखना चाहिए। ये ना कि हम आजकल जो फैशन की दुनिया है उसमें हम बिंदी, सिंदूर, चूड़ी ये सब नहीं पहनते हैं। तो देखिए, पहले के जितने भी पति पत्नी थे, हमारी दादी नानी, वो थोड़े से ही हर कुछ में बहुत ज़्यादा सुख से रहती थी और पति पत्नी के बीच एक अटूट प्यार, एक अटूट मतलब रिश्ता रहता था। लेकिन आजकल जो ये दुनिया मॉडर्न होते जा रही है, हम लोग को लगता है ये सब क्यों पहने, लेकिन पहनना ज़रूरी है। इससे हमारा जो दाम्पत्य जीवन होता है वो अच्छा होता है। और चूड़ी चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और इस चंद्रमा हमारे जीवन में शीतलता देते हैं, सुख देते हैं। इसीलिए हमें चूड़ी अपने हाथ में चाहे लहठी जो भी आप पहनती हैं वो ज़रूर पहने। तो चौथे श्रृंगार में आता है पायल। कभी भी हमें अपने पैर को खाली नहीं रखना चाहिए। और जो इस तरीके का घुंघरू वाला पायल होता है उसको पहनने से हमारे घर में मतलब कहा जाता है गुरु की आवाज़ होती है। जब हम घर में चलते हैं तो हमारे घर में एक सकारात्मक एनर्जी होती है। देखिए, किवाड़ी का जो हम किवाड़ बंद करते हैं तो कभी कभी उसमें से मतलब बंद करने से जो चरचराहट की आवाज़ होती है तो वो कितना हमें बेकार लगता है और उसे एक नेगेटिव ऊर्जा होती है। लेकिन वही घंटी की आवाज़ कितना वो सकारात्मक होता है और हमारे घर में शुभता आती है। तो इसी तरह हमें पायल चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करते हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती है। हमें इसीलिए पायल पहनना ही चाहिए। और घर में मान लीजिए इतना भारी आप नहीं पहन सकते हैं, चाहे आप अगर जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम घुंघरू वाले पायल नहीं पहन सकते हैं क्योंकि उसका आवाज़ फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें अपने घर में पतला जो पायल है, चाहे अगर आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से पतली वाली पायल, और ये जो घुंघरू होता है इस टाइप का ये वाला, तो ये घुंघरू ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है तो हम इस टाइप का भी पहन सकते हैं। लेकिन पैर में पायल पहनना बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। और अगला ये है बिछुआ। हमें बिछुआ ज़रूर पहनना चाहिए। ये सुहाग का 16 श्रृंगार में ये भी श्रृंगार में आता है। और शादी से पहले तो हम पायल पहन लेते हैं लेकिन बिछुआ नहीं पहनते हैं। तो हमें इस तरीके का अगर बिछुआ आप पहनती हैं तो आपके पैर में वो गड़ेगा भी नहीं। कोई भी आप जूता चप्पल कुछ भी आप पहनते हैं तो इस तरीके का जो बिछुआ होता है वो पैर में नहीं गड़ता है और देखने में भी सुंदर लगता है।
और आप बिछुआ एक मतलब एक पहने, दो पहने, लेकिन 3 बिछुआ हमें नहीं पहनना चाहिए। 3 अच्छा नहीं माना जाता है। या तो आप 5 पहने, 1 पहने, नहीं तो 2 पहने, और नहीं तो आप 5 बिछुआ पहने। और 3 को अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए आप 3 नहीं ही पहने। और जो घुंघरू वाली बिछुआ होती है वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सोने का टीका और जो बिछुआ, ये 2 चीज़ मतलब सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जब हमारी शादी होती है तो सोने का टीका और बिछुआ, ये सब हम शादी से पहले ये सब चीज़ हम पहन लेते हैं, लेकिन बिछुआ और टीका हम शादी के बाद ही पहनते हैं। पायल कभी भी सोने का नहीं पहनना चाहिए, सोने का ना पायल पहनना चाहिए ना बिछुआ पहनना चाहिए। और टीका और जो बिछुआ, टीका मतलब सूर्य का प्रतीक हो गया, सूर्य का प्रतीक हो गया, और जो ये बिछुआ है चंद्र का प्रतीक होता है। तो जब सूर्य और चंद्र मिलके एक साथ होते हैं तो हमारा जो दाम्पत्य जीवन है बहुत ज़्यादा ही सुखद होता है। तो इसीलिए हमें बिछुआ ज़रूर पहनना चाहिए। शुक्रवार के दिन नियम से हमें पैर में महावर लगा लेना है। नेल पॉलिश, देखिए नेल पॉलिश हम रोज़ नहीं लगा पाते हैं क्योंकि बिजी लाइफ है, टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा रहता है हम लोग के ऊपर। तो लेकिन सप्ताह में 1 दिन हमें नियम बना लेना चाहिए कि हम पैर में महावर लगा लेंगे और नेल पॉलिश लगा लेंगे। और पायल अगर रोज़ आप पहने चाहे नहीं पहने, प्रतिदिन तो पहनना बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं पहन पा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन हमें मतलब पूरा इस तरीके का श्रृंगार करना है। सिंदूर लगाना है, बिंदी लगानी है, चूड़ी लहठी जो भी आप पहनते हैं वो पहनिए, पायल पहन लीजिए, और हाथ में नेल पॉलिश, पैर में महावर, इस तरीके का श्रृंगार हमें ज़रूर करना चाहिए। कभी भी हमें अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए। ये प्रतिदिन की बात है, एक दिन ये ना कि हम मंगलसूत्र पहने चाहे कुछ भी, आप मंगलसूत्र पहने, आपके पास अगर चैन है तो वो पहने, अगर नहीं है तो आप एक मतलब धागा ही गला में डालें, क्योंकि बिना मंगलसूत्र के चाहे कुछ भी गला में अगर नहीं रहता है और हम उसी मतलब सूने गले से अगर हम पानी वगैरह भी पीते हैं तो हमारे संतान को कष्ट होता है। तो इसीलिए हमें गले में मंगलसूत्र, और ये सुहाग का प्रतीक होता है, जब हमारी शादी होती है तो हमें मंगलसूत्र पहनाया जाता है। तो इससे ये होता है कि हमारी यादें जुड़ी होती हैं, और इसको हमेशा पहन के ही रखना चाहिए। कि हम गोल्ड का ही पहनेंगे तो वो अच्छा होगा, नहीं। अगर आपके पास गोल्ड का नहीं है और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ही मतलब सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल मंगलसूत्र सब आया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर ही पहने, और ये प्रतिदिन हमको करना है। और शुक्रवार के दिन मतलब हो सके तो अपने हस्बैंड को चाहिए कि वो अपने पत्नी को ये पायल गिफ्ट में ज़रूर दे। इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और शुक्र ग्रह आपको तो पता ही है, शुक्र ग्रह जब हमारा शुक्र मजबूत होता है तो हमारे घर में जो हमारा दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ज़्यादा ही सुखद होता है। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, संतोषी माता का दिन होता है, वैभव लक्ष्मी माता का दिन होता है। तो इसीलिए हमें शुक्रवार को ये सब श्रृंगार जितने भी हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। और हाथ में चूड़ी, मांग में सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, पायल, मंगलसूत्र, ये तो प्रतिदिन शामिल करना ही है। और इससे हमारा जो जीवन है, हमारा दाम्पत्य जीवन, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा बीतता है। और हमारी दादी नानी, पहले के ज़माने के लोग यही करते थे, और कितना वो मतलब हंसी खुशी से रहते थे। थोड़े ही पैसे आते थे लेकिन उनके जीवन में खुशियाँ रहती थी। लेकिन आज का जो लाइफ है, हम लोग पुरानी चीज़ को हटाते जा रहे हैं, तो इसे हमारा जो लाइफ है, शादी तो हो रही है आजकल, लेकिन कोई भी
खुश नहीं रह रहा है। तो इसीलिए जो ये सब है तो इनको अपनाने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। आप एक नियम बना ले कि कोई भी मीठी चीज़ आप पायल वगैरह तो देखिए रोज़ कोई भी लाके गिफ्ट में नहीं दे सकता है, और फिर लेके करेंगे ही क्या। तो सप्ताह में शुक्रवार के दिन आप चीनी मंगा लें, जो भी आपके घर का सामान हो, गुड़ मंगा लें पूजा के लिए, मतलब वो इलायची दाना जो छोटा छोटा होता है, बतासा, कुछ भी आप मीठा सामान ज़रूर मंगाएं। इसे मतलब शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और शुक्रवार को ये सब मंगाने से हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन होता है, और हमारा जो लाइफ है लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से हमारा जीवन मतलब बहुत ज़्यादा ही सुखद बीतता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।